प्यारे बच्चों, आज इस प्यारी सी वीडियो में हम बात करेंगे चाहिए वाले वाक्यों के बारे में, क्योंकि ग्रामर के अंदर चाहिए वाले वाक्यों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि हम चाहिए वाले वाक्यों में बच्चों शुड भी लगाते हैं, मस्ट भी लगा लेते हैं, आउट टू भी लगाते हैं और वांट भी लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुड का प्रयोग कहां करना है, आउट टू का प्रयोग कहां करना है, मस्ट का प्रयोग कहां करना है और वांट का प्रयोग कहां करना है। क्योंकि प्रत्येक की कंडीशन अलग अलग होती हैं, तो हमें उन कंडीशनों को अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी हम इन चारों के कंफ्यूजन को अच्छे से खत्म कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। तो चलिए बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुड का प्रयोग हम ऐसे वाक्यों में करते हैं जिनके पीछे चाहिए शब्द आता है, और कंडीशन ये है कि इसमें हमें सलाह देनी होती है। आपको पता है इंडिया में सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, हर कोई सलाह देना चाहता है, तो आप भी सलाह दीजिए। जब भी आपको इंग्लिश में किसी को सलाह देनी हो तो हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लगाना है। और वाक्य कुछ इस प्रकार के निकल जाएंगे, जैसे मैं आपको सलाह दूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच, मुझे रोजाना नहाना चाहिए, तो आई शुड टेक बाथ डेली, मुझे रोजाना हंसना चाहिए, आई शुड लाफ डेली, मुझे रोजाना दौड़ना चाहिए, तो आई शुड रन डेली। तो इस प्रकार बच्चों हम शुड से सलाह देने का कार्य कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम नेगेटिव सलाह भी दे सकते हैं, तो आपको वाक्य नेगेटिव करना होगा। इसके फार्मूला कुछ इस प्रकार का होगा। पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो नेगेटिव एडवाइस कुछ इस टाइप की निकल कर आती है, जैसे तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो यू शुड नॉट टेक द सिगरेट। बच्चों, दूसरा प्रयोग सीखेंगे हम मस्ट के बारे में। तो मस्ट वाले वाक्यों के पीछे भी चाहिए शब्द आता है, किंतु इसकी कंडीशन यह है कि इसमें फोर्स किया जाता है। इसमें या तो जरूर शब्द आएगा, या फिर अवश्य शब्द आएगा, या फिर फोर्स करने के लिए ही शब्द भी लगा आ सकता है। तो हमें मस्ट का प्रयोग कुछ इस प्रकार करना है, जैसे तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। तो देखो, तीनों कंडीशन में हम सब्जेक्ट पर फोर्स जमा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम चाहें तो इन्हें नेगेटिव वाक्य भी कर सकते हैं, बस आपको मस्ट के साथ नॉट को ऐड करना है। आप चाहें तो क्वेश्चन वाचक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य भी आप इसके बना सकते हैं, बस आपको मस्ट को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है। तीनों के फार्मूले आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जरूर वाले वाक्य हमारे कुछ इस प्रकार के बन के आएंगे, जैसे तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड, तुम्हें नहाना ही चाहिए, यू मस्ट बाथ। तो इस तरह से बच्चों हम फोर्स जमाने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आउट टू का प्रयोग भी हम चाहिए वाले वाक्यों में करते हैं। ऐसे वाक्यों के पीछे भी चाहिए शब्द आता है, तो इसकी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, यदि वाक्य में हम कोई नैतिकता की बातें कर रहे हो, कोई अच्छाई की बातें कर रहे हो, देश प्रेम की बातें कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे नैतिकता की बात हुई, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, हमें टीचर का कहना मानना चाहिए। देश प्रेम की बात हुई, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए। तो ये देश प्रेम की बातें हुई। तो इस प्रकार के
वाक्यों में बच्चों हमें आउट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आउट टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो आउट टू के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस आउट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों हम नैतिकता के लिए और कर्तव्य बोध के लिए और देश प्रेम के लिए हम आउट टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम कहने लगे हमें देश से प्रेम करना चाहिए, तो वी आउट टू लव फ्रॉम कंट्री। हम कह सकते हैं हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो वी आउट टू ओबे द पेरेंट्स। हमें अध्यापक का कहना मानना चाहिए, तो वी आउट टू ओबे द टीचर। तो इस तरह से बच्चों हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, वांट का प्रयोग भी हम चाहिए वाले वाक्यों में करते हैं, पर ध्यान रहे इसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी कंडीशंस कुछ इस तरह की निकल के आती है। यदि हम किसी वस्तु की डिमांड करते हैं, किसी को कोई वस्तु चाहिए होती है, मेरा मतलब नाउन कोई भी वस्तु चाहिए होती है, तो हम चाहिए वाले केसेस में वांट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहने लगूं मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे क्रिकेट बैट चाहिए, उसे किताब चाहिए, उसे पेन चाहिए, दादाजी को दवाइयां चाहिए। तो इस प्रकार के चाहिए वाले केसेस में हम वांट का प्रयोग करते हैं। तो इसके फार्मूले कुछ इस तरह से निकल जाएंगे। पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वांट लगाना है, उसके बाद एस या ईएस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इसके वाक्य यदि हमें नेगेटिव करने हो तो हमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस। बच्चों इस तरह से हम वांट का इस्तेमाल भी चाहिए के रूप में कर सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए। मुझे फोन चाहिए, तो आई वांट मोबाइल फोन। तुम्हें किताब चाहिए, तो यू वांट बुक। दादाजी को दवाइयां चाहिए, तो ग्रैंडफादर वांट्स मेडिसिन। यहां पर हमने वांट्स का प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। यदि आपने हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, उसको जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। तो इस प्रकार बच्चों हम चाहिए के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चारों कंडीशन चाहिए वाली अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि बच्चों आपको हमारी मेहनत, हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने जैसे प्यारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे उन बच्चों का भविष्य भी आपकी तरह उज्जवल हो सके। जय हिंद, जय भारत।